दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री का दफ्तर यानी कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गंदी चालें रच रहा है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में। दोस्तों, ये बात आज की नहीं, अब ये हर बार की हो गई है कि राहुल गांधी जब भी विदेश में होते हैं बीजेपी बड़ी टेंशन में आ जाती है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऐसा रहस्यमयी बताया जाता है जैसे वो इस देश के इकलौते और पहले नेता हैं जो विदेश जाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर है, जिसको लेकर बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने एक दावा किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर यानी कि पीएमओ देश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ताकतवर जगह जहां से पूरा देश चलता है, वो राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रच रहा है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी विदेश यात्रा में है उसको लेकर एक जानकारी दी और कहा, राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही विदेश में गुप्त छुट्टी पर थे, अब वो फिर से विदेश चले गए। एक और अज्ञात स्थान पर बार बार गायब क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार देश से दूर रखता है? विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, अमित मालवीय से कौन ही पूछे कि इस देश में कौन नेता सबसे ज़्यादा विदेश में रहता है। खैर, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा, आपको पता ही है। लेकिन अमित मालवीय ने यह बोला कि राहुल गांधी बार बार विदेश रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी विदेश में ही थे जब सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की खबर मिली, वो तुरंत भारत आए। उनका बर्थडे भी था, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बर्थडे मनाया, फिर वो विदेश दोबारा चले गए। उसी को लेकर अमित मालवीय ने कहा कि पहले विदेश में थे, फिर आए, फिर दोबारा चले गए। ये जो गुप्त छुट्टियां राहुल गांधी मना रहे हैं, ये अपने देश में लोगों को जवाब क्यों नहीं देते कि कहाँ गुप्त छुट्टियां मना रहे हैं। अब दोस्तों, जब ये बात सामने आई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा सामने आए और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कोई गुप्त छुट्टी में नहीं है और दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय साजिशें कर रहा है। पवन खेड़ा का कहना है, दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय हमेशा की तरह अपनी गंदी चालें चल रहा है। इन गंदी चालों के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं आता। श्री राहुल गांधी जी अपनी भतीजी के स्नातन समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं और जल्द ही वापस आएंगे। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी भतीजी के ग्रेजुएशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंदन गए थे, मतलब प्रियंका गांधी की बेटी, और उसके बाद वो जब उसमें शामिल हो जाएंगे उसके बाद वापस आ जाएंगे। पवन खेड़ा ने ये कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है, पीएमओ कार्यालय, वो राहुल गांधी के खिलाफ गंदी चालें रच रहा है और इसके अलावा उनके दफ्तर को कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, अब जब पवन खेड़ा ने ये बात बोली तो उसके बाद अमित मालवीय फिर सामने आ गए कहते हुए कि लंदन में नहीं, ये तो एक नई जगह में है। लोकेशन भी पता है अमित मालवीय को। वो कह रहे हैं, देखिए, कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन चर्चा यह है कि वे बहरीन के लिए उड़ान भर चुके हैं। नई दिल्ली से लंदन के लिए करीब 1 दर्जन सीधी उड़ानें हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बहरीन के लिए बोर्डिंग पास लेकर लंदन नहीं जाता। कांग्रेस झूठ बोल रही है। असली वजह यह है। क्यों? तो दोस्तों, अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। पवन खेड़ा कह रहे हैं राहुल गांधी लंदन में है, लेकिन उन्होंने तो बहरीन के लिए फ्लाइट ली है। तो अगर उनको लंदन जाना है तो सीधे लंदन की फ्लाइट ले, बहरीन से होते हुए क्यों जा रहे हैं? अब इसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। तो मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है अमित मालवीय से, और बहुत ऐसा सवाल है जो सोचते हुए और बोलते हुए मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है कि अमित मालवीय को ये बात नहीं पता क्या। दोस्तों, राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा है। अब वो केवल सांसद तो नहीं है, वो LOP हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को बहुत तगड़ी सुरक्षा मिलती है। और राहुल गांधी जहां भी जाएंगे उनके पास, जैसे अगर वो MP में जा रहे हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस रहेगी, यूपी में जा रहे हैं तो लोकल पुलिस रहेगी। इसके अलावा अगर राहुल गांधी को कहीं से भी जान को खतरा हो सकता है या उन पर अतिरिक्त कोई भी सुरक्षा को लेकर सेंसिटिव मामला होता है तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई भी जाती है। Z+ सुरक्षा जब होती है किसी भी व्यक्ति के पास तो पूरा का पूरा उसको SPG का कवर मिलता है। राहुल गांधी के पास इस समय उतनी सुरक्षा है जितनी कि केंद्र में मोदी सरकार के किसी बड़े मंत्री के पास होती है। और ये जो सुरक्षा का तंत्र है दोस्तों, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द होता है, SPG का, Z+ सुरक्षा का, ये सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। तो राहुल गांधी इस वक्त कहां बैठकर मूंगफली छिलकर अपने मुंह में ऐसे करके डाल रहे हैं, ये तक जानकारी गृह मंत्रालय के पास होगी। भारत सरकार को सब कुछ पता होगा कि राहुल गांधी कहां गए, राहुल गांधी ने कहां के लिए फ्लाइट ली। क्योंकि पवन खेड़ा कह रहे राहुल गांधी लंदन गए और अमित मालवीय कह रहे हैं कि वो लंदन गए तो बहरीन क्यों गए। तो अमित मालवीय पूरी लोकेशन बता दें। एक्चुअली में सच्चाई यह है कि या तो अमित मालवीय को पता ही नहीं कि उनके पास Z+ सुरक्षा है और सारी जानकारी उनकी सुरक्षा की ऑलरेडी भारत सरकार के पास होती है,
या फिर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? भाई अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो लंदन में है, तो फिर मतलब आप ऐसे उनकी लोकेशन बताकर, पहले तो अमित मालवीय को कैसे पता चला कि उन्होंने बहरीन के लिए फ्लाइट ले ली? क्या अमित मालवीय उनके साथ गए थे या अमित मालवीय ने उनका टिकट कराया था? लेकिन अगर अमित मालवीय ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है उनको कहीं से पता चला हो, तो फिर वो इस तरह से लोकेशन क्यों आउट कर रहे हैं राहुल गांधी की? राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? दूसरा, आप जब लोकेशन आउट कर ही दिए तो सब बता दें फिर कि बहरीन किससे मिलने गए, बहरीन क्यों गए, और ऐसी गुप्त विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? इससे पहले सोनिया गांधी जब बीमार हुई थी और वो बाहर ही थे, अमित मालवीय और उनकी सरकार को तो ये भी पता होगा कि उस वक्त वो कहाँ थे। तो अमित मालवीय पूरी जानकारी क्यों नहीं देते हैं? क्यों बार बार इस मामले को इतना सस्पिशियस बनाया जाता है और जानकर ऐसे हालात बनाए जाते हैं, ऐसे माहौल बनाया जाता है कि राहुल गांधी बार बार गुप्त यात्राओं में निकलते हैं? दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर हाल के आप देखिए 20 सालों में तमाम तरह के दावे बातें किए गई। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसमें, आलू इधर से आलू डालो उधर से सोना, पूरा का पूरा वीडियो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, पूरा का पूरा वीडियो ही वो गलत है। राहुल गांधी ने ये बात कभी बोली नहीं, उसको जबरन तरीके से एडिट करके, गलत एडिट करके बीजेपी आईटी सेल ने उसको इस तरह से चलाया कि उसको लोगों ने सच मान लिया। राहुल गांधी के पप्पूकरण के लिए अच्छा खासा पैसा न केवल फूका गया, बल्कि बीजेपी आईटी सेल के तंत्र ने उनकी जो भी वो बात बोलते थे उसको घुमा फिरा के, उसको एडिट करके अपने तंत्र में फैलाया। उसके बाद ये भी बात बोली गई कि राहुल गांधी विदेश में शादी कर चुके हैं, उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे, ऐसी बात भी आपने खूब सुनी होगी। इसीलिए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को बार बार ऐसे दिखाया जाता है, बड़ी सीक्रेट तरीके से जाते हैं, गुप्त तरीके से जाते हैं। फिर ये भी बात सामने आ गई, खुद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे या फिर अमित मालवीय खुद भी बोल चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी के बड़े गहरे संबंध हैं। बाकायदा जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और इसीलिए विदेश जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सारी अटकलबाजी क्यों? राहुल गांधी की अगर पत्नी है तो बाहर निकाल लीजिए जानकारी, उनके बच्चे हैं तो बाहर आ जाए जानकारी। राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा में कुछ ऐसी बात करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसा काम करते हैं जो उनको शोभा नहीं देता है, तो वो भी जानकारी बाहर आनी चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी तो भारत सरकार के पास है। तो फिर ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं? और जो कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पीएमओ ऐसी गंदी चालें चलता है, तो क्या पीएमओ की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय हरकतें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, या पीएमओ की तरफ से राहुल गांधी को लेकर ऐसी बातें बोली जा रही हैं? ये तो खैर पवन खेड़ा ही जाने, क्योंकि उन्होंने दावा किया है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को समझना चाहिए कि वो सत्ता में है, सत्ता में रहकर विपक्ष की तरह क्यों बिहेव करते हैं? भाई पिछले 11 साल के देश में सरकार आपकी, मोस्टली देश के हर राज्य में सरकार आपकी, और राहुल गांधी तो अब नेता प्रतिपक्ष बने। उससे पहले भी जब वो सांसद थे तो प्रोटेक्शन तो उनके पास थी, क्योंकि वो पूर्व पीएम के परिवार से हैं। जब आप पूर्व पीएम के परिवार से होते हैं तो आपको बेसिक प्रोटेक्शन मिलती है, और गांधी फैमिली वैसे भी हमेशा सुरक्षा के घेरे में रही है, सेंसिटिव माना जाता है फैमिली को। तो वो जब चाहें, चाहे अमित मालवीय, चाहे उनका गृह मंत्रालय, जब चाहें पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि राहुल गांधी इतने घंटे में यहाँ पर थे, इतने घंटे वो यहाँ गए, राहुल गांधी किस वक्त अपनी शर्ट की स्लीव को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं और खांस रहे हैं। ये जानकारी भी सरकार के पास होती है, क्योंकि पूरा तंत्र ही उनके इर्द गिर्द सरकार का है। तो फिर ये सोशल मीडिया में इस तरह की बातें बोलकर क्या किसी मेन मुद्दे से ध्यान को भटकाया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तो इस देश के पीएम है नहीं। अब राहुल गांधी विदेश में ही रहे चाहे या देश आए ना, तो कौन पूछता है उनसे? क्योंकि इस देश को संभालने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को नहीं दी ना, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल के सालों में पीएम ने इतनी जो विदेश यात्राएं की और उसके बाद भारत की विदेश नीति को लेकर जो सवाल उठे, उसके जवाब में अमित मालवीय ये बात बोल रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेदारी तो राहुल गांधी के पास नहीं है ना, और नरेंद्र मोदी के पास है। तो विदेश यात्राओं का पूरा डिटेल उनसे ही लिया जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इस आर्थिक मदद भी आप इन 2 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के जरिए चैनल की कर सकते हैं।